सो नाउ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि पेटीएम लिमिटेड, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो आज बहुत ही भयानक क्रैश यहाँ पर देखने को मिला है और ये क्रैश और बड़ा हो सकता है क्योंकि अभी पर्टिकुलर मैटर पर कोई बड़ी यहाँ पर जो है खबर नहीं आई है बाय आरबीआई कि यहाँ पर कुछ मिलकर बात कर ली जाए कंपनी और आरबीआई के बीच में। तो अभी यहाँ पर बहुत ही सीरियस मैटर यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर जेफरीज जो कह रहे हैं वो तो यहाँ पर बहुत देखने वाली बात है। इसके साथ साथ इबिटडा के अंदर कट है, यानी कि यहाँ पर जो है लॉसेस और कहीं ना कहीं इंक्रीज होकर आ सकते हैं कंपनी के। तो ऐसे में अर्निंग पर शेयर का इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे में ये प्राइस जो है वो आपको हायर साइड नहीं दिख पाएगा। तो जगह जगह रेपुटेशन यहाँ पर डैमेज होने की खबर चली है, आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। बात यह है कि पेटीएम की जो बात मैटर अभी जो स्टार्ट हुआ है वो कोई छोटा मोटा नहीं, काफी सीरियस मैटर है। और ये मैटर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और पेटीएम तक नहीं रहा है, ये मैटर को कुछ और तरीके से देखा जा रहा है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ये अब मैटर जो है कुछ और तरीके तक जा चुका है और इसमें यहाँ पर पेटीएम को काफी लॉसेस होने वाले हैं अगर ये मैटर और लंबा चला तो। यहाँ पर सबका ज्यादातर यही कहना है कि पेटीएम के जो मालिक है विजय शंकर शर्मा, उनका और आरबीआई के बीच में बैठक हो जाती है, बातचीत करते हैं। आप इस प्रॉब्लम को, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कितना टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, बैठकर सारी चीजें होती हैं। बट ये यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पर सीधे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप इतने डेट से नहीं कर सकते हैं। 30 करोड़ यूजर हैं, 30 करोड़ यूजर, 30 करोड़ यहाँ पर मायने रखता है। इतना ह्यूज बेस बनाने में सालों लग जाती हैं, आपने एक झटके में यहाँ पर खत्म कर दिया। सो दैट ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आरबीआई का नोटिफिकेशन आता है कि भैया आप जो है वो बिजनेस को थोड़ा सा रोक दीजिए और आप नए सेवाएं यहाँ पर नहीं दे सकते। हालांकि कंपनी कह रही है जो कि आपके पहले से डिपॉजिट अगर आपके हैं पेटीएम के वॉलेट में, फास्टैग के अंदर, एनसीएमसी अकाउंट के अंदर, वो कंटिन्यू काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन नया यहाँ पर जो है कोई भी काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओसीएल का बताया जा रहा है, ओसीएल जो कंपनी है, पेमेंट कंपनी है, वो बहुत सारे यहाँ पर जो है पेमेंट बैंक्स के साथ काम करती है। सिर्फ और सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ काम नहीं करती है, बहुत सारे काम करती है। वो तक यहाँ पर जो है अदर बैंकिंग पार्टनर जो है कंप्लीटली वो देख रहे हैं पेटीएम के अलावा। सो दैट ये अब देखिए कितनी बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम हो चुकी है। यही तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है और ये बिजनेस पर बात है, इसीलिए स्टॉक इतना बुरी तरीके से रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ना ये मैटर सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात ये है कि आरबीआई जो है वो मार्केट के अंदर इतना एक तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं, कभी भी वो बजाज फाइनेंस के ऊपर कुछ भी बोलते हैं और अब बात आ चुकी है पेटीएम तक, पेटीएम पर भी। हालांकि आज से नहीं, पेटीएम के ऊपर काफी कुछ दिनों से यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ कह ही देते हैं कि भाई इतना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पेटीएम को भी यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए जल्द से जल्द। ऐसा नहीं है कि पेटीएम जो है हाथ धुले हैं इनके, ये भी बहुत सारी दिक्कतों में है, उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लगातार वो दिक्कतें बढ़ रही हैं। बट आरबीआई ने शायद कुछ देखा होगा कि वो अब हद से ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पर ये किया है। लेकिन ये काफी बड़ा स्टेप था। अगर आप देखें बजाज फाइनेंस के ऊपर तो कुछ ना कुछ करता है मार्केट। अब यहाँ पर ना कुछ और देख रहा है, मैं यहाँ पर नाम तो नहीं लूंगा, बट कहीं ना कहीं आरबीआई से ये कहा जा रहा है, जो मार्केट के अंदर बात चल रही है, आरबीआई किसी और कंपनी की हेल्प करने के लिए बजाज फाइनेंस और पेटीएम को लगातार टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस डैमेज हो जाए और उस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, जो कि अभी शुरुआत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें, अगर ये वाकई में इनका एक ये सोच है तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। अदरवाइज स्टॉक देखिए पैनिक तो रहेगा, पॉसिबल है यहाँ पर जो है आपको एक बड़ा डैमेज यहाँ पर देखने को मिला। ऑलरेडी 20% का डैमेज मिला है, थोड़ा सा और यहाँ पर 20-30% का और डैमेज मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए वो तो 2 ही दिन में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 2-3 दिन ये प्रेशर रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें सही होती हुई दिखेंगी। अदरवाइज उससे पहले कुछ सही हो जाए तो ये शायद नामुमकिन है। बाय द वे, यहाँ पर कोई न्यूज़ आ जाए अगर तो फिर एक अलग होता है। अदरवाइज कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी है, मंडे को यहाँ पर मार्केट ओपन है। अगर यहाँ पर कुछ बीच में खबर आ जाए सैटरडे संडे में कि हाँ चलो ठीक है, अभी ये जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको हम हटा रहे हैं और हम बात करेंगे बैठकर, तो वो मंडे को एक अच्छा खासा रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज ये पैनिक थोड़ा सा रहेगा। तो पेटीएम का मार्केट कैप जो है वो 38,663 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी अब रह गई है। कल 48,000 करोड़ का था कुछ समथिंग, आज 38,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया। मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं,
पेटीएम का जो बिजनेस है अगर आप देखें, मैं अभी भी स्टिल इस पर ना आपको नेगेटिव नहीं होना है। ये जो भी रेट यहाँ पर मार्केट कर रहा है, देखिए परमानेंट तो ये हो ही नहीं सकता। आप एक कंपनी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये आप लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये नहीं हो सकता जो यहाँ पर चल रही है। टेम्परेरी है, आरबीआई खुद ही पीछे हट जाएंगे, आरबीआई खुद ही पीछे हट जाएंगे। और आप बात करो पेटीएम के बिजनेस पर डैमेज की, तो देखिए रत्ती भर नहीं होगा। लोगों के हाथ में पेटीएम पहुंच चुका है, अब उसको वो हटा नहीं सकते आसानी से। ये ध्यान रखिएगा, ये एक ना साइकोलॉजी की बात है। जिसने यूज कर लिया पेटीएम, पसंद आने लगा, एक बार पसंद आ गई चीज, वापस अगर वो मार्केट से गायब हो जाता है ना, जब वो लौट कर आता है तो उससे भी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये आप समझिए प्रेशर है, बट बहुत बड़ा प्रेशर या कंपनी बंद हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये टेम्परेरी है। इसका यहाँ पर कुछ लोग बेनिफिट भी उठाने का सोचेंगे, अच्छी बात है, बेनिफिट उठाइए, बट यहाँ पर जो भी है वो एक टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं हो सकता है। परमानेंट आप खुद भी सोच के देखिए। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन कंपनी है जो कि एडवांस सर्विसेज यूज करती है भाई, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर देखूंगा यूपीआई के अंदर, देखिए अभी प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं है। एक मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन ये होगा जरूर कि यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट हुई या 20,000 रुपए की लिमिट हुई, उस पर कुछ चार्ज ट्रांसफर करने पर है, यानी कि मुझे किसी और को भेजना है तो मुझसे एक चार्ज लगेगा पर्टिकुलर, फिर चले चाहे वो 10 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, जो भी हो, चार्ज रखे जाएंगे। एक बार ये सारी चीजें जब हो जाती, फ्री का बांटना कभी नहीं रहता है, उसका कुछ ना कुछ तो होता ही है भाई। उसमें कुछ भी हो, उसमें पैसे इंक्रीज किए जाएंगे, वहां से भी पैसा निकाला जाएगा। जिस दिन ये खबर आएगी ना, उस दिन पेटीएम का स्टॉक रुकेगा नहीं। और मेरे ख्याल से बुक वैल्यू जो है वो 202 रुपीज़ पर है। अभी क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है, ईपीएस का कुछ है नहीं, पी रेशियो तो वैसे भी हाई है, सो दैट यहाँ पर देखना है। बट बुक वैल्यू जो है वो 202 रुपये, 202। और अभी ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू 3 गुना यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर काम कर रहा है बस। अब बताइए, तो सस्तापन आ चुका है। अगर और आता है सस्तापन और यहाँ पे गिरता है, नए निवेशकों के लिए ज़्यादा बेनिफिट। सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी सर्विसेज है जो कि आगे ना फ्यूचरिस्टिक बहुत है। ग्रोथ के नए नए पायदान जो है ना वो ओपन होंगे। अब अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में ना हो ओपन, बट लॉन्ग टर्म में ज़रूर होंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस को एक नई यहाँ पर जो है ग्रोथ जर्नी जरूर मिलेगी इस फील्ड में भी। तो इस बात को सोचिए, स्टॉक पहले से ही इनको लाना ही नहीं चाहिए था इतनी वैल्यूएशन में। आप एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आपने पहले ही खिलवाड़ कर लिया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन क्या यहाँ पर बाई करना ठीक था? नहीं, यहाँ पर बाई करना नहीं। ये थोड़ा सा और जब प्राइसिंग और यहाँ पर जो है कट हो जाए तब आप देखिएगा इधर की तरफ। अदरवाइज एक लॉस मेकिंग कंपनी है और प्रॉफिट में भी आएगी, तो भी कितना प्रॉफिट है ये सारी चीज़ें मायने रखा जाता है। सिंपल सी बात है, आप 100 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट आप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं मांग सकते। तो ये तो मेरी बहुत पहले ही बात कहनी थी। लेकिन अगर सस्ता होगा तो ज़रूर पेटीएम का स्टॉक जो है वो आगे के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 3 गुना पर तो यही आ चुके हैं। 7.96 8 टाइम पर तो पीवी फिनटेक है जो कि अभी लॉस से प्रॉफिट में आई है। तो वो यहाँ पर ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर बस यही कहूँगा कि आप सोचिए, पैनिक जो है उस पैनिक में ये मत सोचिए कि सब कुछ बिखर गया, नहीं। यहाँ पर दिमाग लगाने वाली ज़रूरत है कि आगे क्या हो सकता है। अगर आपने सही प्रोजेक्शन कर लिया तो आप यहाँ पर जो है विन हो जाओगे पेटीएम के अंदर। अदरवाइज पैनिक में कोई कुछ सोच नहीं पाता है। अगर आपके पास होल्डिंग है, ज़रा ये सोचिए कि लंबे समय में ये बिजनेस कहाँ तक जा सकता है। क्या आरबीआई जो है वो यहाँ पर ये जारी रख सकते हैं? क्या ये टेम्परेरी नहीं है? इतना बड़ा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, क्या ये यहाँ पर परमानेंट कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सब बातों पर सोचिए, उसके बाद गौर करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मेरे ख्याल से सस्ते पर लेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो हमारे स्टॉक की प्राइस है, क्योंकि पैसा तो आखिरकार हमारा लगना है। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखिए, एक और मैं हिंट दे दूँ, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना स्टॉक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स, कभी कभार ना वहाँ से एक खबर आती है। देखिए आज भी यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल पर ही क्लोजिंग थी। स्टॉक जो है जहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं पर कंसोलिडेट हो रहा
और स्टॉक ने जो है गैप भी फिल कर दिया, इसके साथ साथ कंसोलिडेशन और खबर आ गई और इसने जो है डाउन 20% का करेक्शन। 598 या कह सकते हैं 595 एक इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन शायद वो लेवल बचेगा नहीं। मेरे ख्याल से एक नया लो लग जाएगा और ये स्टॉक है, अगर आपको ये 400 के अराउंड मिल जाए, जो कि पैनिक है, अचानक से आप रिकवरी की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। वो एक सीरियस डैमेज है ये स्टॉक के अंदर, तुरंत रिकवरी नहीं होगी। बट यहाँ पर आप देखेंगे 400 300 अगर ये बुक वैल्यू के आसपास मिले, जो कि इसकी रियल वैल्यू है, इस स्टॉक के बिजनेस की रियल वैल्यू है, उसके बुक वैल्यू, इस प्राइस, इस शेयर का यहाँ पर जो भाव है वो 200 रुपये उसकी रियल वैल्यू है। सिंपल सी बात है, जब मुझे वहाँ मिलेगा, एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर मुझे रिस्क लेना है तो मैं वहाँ पर लूँगा, मैं हायर साइड तो ले ही नहीं सकता। नई एज के बिजनेस है, ये कुछ भी नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस रहता है, कंज्यूमर रहता है, सिंपल सी बात। तो ये ध्यान रखिएगा, नए लोग उधर ही देखें, जो होल्ड कर रहे हैं पैनिक ना करें, ज़रा सोचिए बिजनेस के बारे में, आरबीआई के बारे में, तब यहाँ पर डिसीजन लीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, टाइम होगा, सब सही हो जाएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने समझा होगा। एक बार निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लें, लेकिन अपने आप से सोचें जरूर, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब बीच में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।